चंद्र जी के चरणों में हमें थोड़ी सी सेवा मिली हुई है। आज एक विषय और है कि मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज 11 वर्ष पूर्ण हो गए मुझे पीठाधीश्वर के रूप में रामटेक में सेवा देते हुए। भगवान राम जी की कृपा से राज परिवार है भोसले राज घराना, जो शिवाजी महाराज के अभी वर्तमान में 13वें वंशज हैं और रामटेक के वो अध्यक्ष होते हैं श्रीमंत राजे रघुजीराव भोसले। एक समय ऐसा है जब विचार हुआ कि इस पीठ में नियुक्ति की जाए। मामला महाराज जी कोर्ट में है क्योंकि 20,000 करोड़ का सोना वहां रखा है जिसे गवर्नमेंट अधिकृत करना चाहती है। तो एक विषय ऐसा कोर्ट के समक्ष आया कि ये पीठ इसका महल पिछले 45 वर्षों से कोई नहीं है। हाई कोर्ट के बहुत सम्मानीय जज, हमें उनसे उम्मीद नहीं थी, मुस्लिम जज थे। उन्होंने कोर्ट में हमें सबको बुलाया और हमारे एडवोकेट थे, हमारे हिंदू भाई थे, जो हमें उस विषय में कह रहे थे कि ये जज आपके पक्ष में फैसला कभी नहीं देगा, महाराज जी इस प्रस्ताव को मत रखिए। जब राजा साहब और हम दोनों उनके चैम्बर में गए, क्योंकि राजा कोर्ट में प्रस्तुत होते नहीं, उनका प्रोटोकॉल है और चैम्बर में ही सुनवाई करते हैं। जब हमने प्रस्ताव रखा तो एक लाइन में हमने एक प्रस्ताव रखा, या तो महंत की जो सीट है गद्दी है यहाँ पे या तो नियुक्ति कर दीजिए या तो हमें Z+ सिक्योरिटी का आदेश जारी करें, क्योंकि हमारे पास वहाँ इतनी संपत्ति है जो सोने के रूप में, सारी चीजों के रूप में वहाँ उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे? तो जज ने कहा कि यहाँ पे भारतवर्ष है, यहाँ 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, एक और को हम आदेशित नहीं कर सकते। बस जज का मन बदला और राम जी की इच्छा से आज का ही वह शुभ दिन है जब रामनवमी के दिन हमें यह आदेश प्राप्त हो गया। निश्चरहीन करो मही जग भुज उठाए पलकी, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। भगवान रामचंद्र जी जब रामटेक आए तो हड्डियों का ढेर देखकर भगवान की आंखों में जल आया और जलों से जब उनके नेत्र भर गए तो उसी स्थान पर भगवान ने संकल्प लिए हैं और संकल्प के बहुत सारे वहाँ उदाहरण है, प्रमाण है। गुरुदेव आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जिन जिन स्थानों में ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, निशाचरों ने वहां पे उनको खाकर उनकी हड्डियां फेंक दी थी। जहां जहां उन हड्डियों का ढेर पड़ा था वहां एक बहुत विचित्र प्रकार का पेड़ वहां उत्पन्न हुआ है, उसी स्थान में पाया जाता है जहां जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। उस पेड़ की विशेषता यह है कि रात्रि में वो, जैसे आप वस्त्र सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ऐसे वो रात को रेडियम की तरह दीप्यमान होता है। तो बहुत सारे उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है रामटेक का कि जहां भगवान पुनः 2 बार वापस आए थे। धूम्रेश्वर नाम का एक बालक वहां तपस्या कर रहा है। भगवान रामचंद्र जी का जब अयोध्या में राज्याभिषेक हो गया तो भगवान ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। और घोषणा क्या थी? मेरे राज्य में जो युवा वर्ग है वो कोई भी तपस्या करने के लिए वन में नहीं जाएगा। लेकिन धूम्रेश्वर नाम का एक युवक था जो रामटेक में रहता है, उसने भगवान की इस आज्ञा का, इस आदेश का उल्लंघन किया और पेड़ पर उल्टा लटकते हुए धूम्रपान करते हुए नीचे आगों के ढेर लगाकर और धूम्रपान करके तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या के प्रभाव से पूरा वन सूखाग्रस्त हो। ये बात जब भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में पता चली तो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ पुनः रामटेक वापस आए और धूम्रेश्वर को उस पेड़ से उतार कर वरदान मांगने के लिए कहा। तब धूम्रेश्वर ने भगवान से एक वरदान मांगा कि मैं एक वरदान रामटेक के लिए मांगना चाहता हूँ कि भगवान आप ज्योति रूप में इसी क्षेत्र रामटेक पर निवास करें। उसी समय भगवान शिव का वहाँ प्रागट्य हुआ और शिव जी से भी उन्होंने वरदान मांगा कि भगवान आप यहाँ ज्योति रूप में शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए। तो गुरुजी आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, इतिहास तो पता नहीं कि कितने वर्ष पुराना है, लेकिन शिव जी का वहाँ
काष्ठ का, लकड़ी का बना हुआ शिवलिंग आज भी वहाँ उपस्थित है। ना आज तक उसमें कुछ पानी से खराबी आई है और ना कुछ उसमें घुन हुए हैं। कई बार लकड़ियों में घुन हो जाते हैं, लेकिन लकड़ी का शिवलिंग वहाँ स्थापित है। आपकी जब ये तो रामटेक की बहुत बड़ी महिमा है, समय बहुत लगेगा। बत्रा जी देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि तलवार अभी निकालूं क्या। और मुझे इनसे बहुत भय लग रहा है। मैं रोज देख रहा हूँ कि बड़े बड़े कवि और इतने सारे, मैंने गुरुदेव तुलसीदास जी का जन्म होगा ऐसा सुना है, और बहुत लोगों के पुनर्जन्म होते ऐसा भी सुना था, लेकिन इतने सारे और एक साथ तुलसीदास जी अवतार लेंगे ये पहली बार देखा है। तो आप सभी जिन जिन कविकारों ने जो कविताएं यहाँ प्रस्तुत किए हैं, मैं भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग शीर्ष पर पहुंचे और उस स्तर पर पहुंचे कि जो भारतवर्ष जो विश्व गुरु बनना चाहता है, तो जो पहली लाइन लिखी जाए तो आप कविकारों के रूप में लिखी जाए। इस यात्रा के संदर्भ में हमारे जो जामवन जी हैं, दादा मित्तल जी और महेश शर्मा जी, बाबा मौर्य जी भी हैं। जब रामटेक में आए तो पहले जब बैठक हुई तो सब नीचे जो मंदिर ऊपर है गढ़ में, सब कार्यकर्ता हमारे पास आए कि महाराज जी की ऐसी यात्रा आ रही है और उस यात्रा के बारे में आपसे सहयोग भी चाहिए और मार्गदर्शन भी चाहिए। आज बैठक रखें, बताइए क्या करना है। हमने तय किया कि इस प्रकार से हम यात्रा को स्वागत कर सकते हैं, भगवान का कार्यक्रम ऐसा कर सकते हैं। हमें बताइए कौन कौन उसमें शामिल है। मुझे आदरणीय मित्तल जी का नंबर मिला, बत्रा जी का मिला, शर्मा जी का मिला। जब संपर्क किया गया तो पूरी यात्रा का हमने रूपरेखा सुनी। आपको मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ कि मैं रामटेक से कहीं जाता नहीं और ना ही कोई मैं प्रवास में जाता हूँ। जहाँ जहाँ हमारे ट्रस्ट के जो क्षेत्र है वहाँ कार्य योजना चलती है तो वहाँ मैं जरूर जाता हूँ, लेकिन मैं कोई भी यात्रा में मैं जाता नहीं। लेकिन इस यात्रा में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और हमारे ट्रस्ट के जो लोग हैं सबसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि स्वामी जी आप जाना चाहते तो आप डायरेक्ट बात करिए। तो महेश शर्मा जी से हमने बात की, मित्तल दादाजी से बात किए, तो आप इन जामबंदों को आप ताली बजाइए। इन्होंने बिना कोई प्रश्न किए इन्होंने सहर्ष हमें स्वीकार किया। और जो आप कल कह रहे थे कि सम्मान दिलाना जो राम जी ने सबको दिया है, मैं वाकई में वहाँ बैठा था और मेरा जो सम्मान आपने सब जगह दिलाया है, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है इनका, राष्ट्र जागरण धर्म हमारा इनका कोटेशन है। भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, कोई सुनता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी आपके कितने शिष्य हैं, मेरा एक ही शिष्य है। मैं एक ही जवाब देता हूँ कि 100 लोगों को कहानी सुनाऊंगा, 10,000 लोगों में कथा करूंगा। मित्तल जी मेरे पास बैठ जाएंगे डायरी लेकर, कहेंगे गुरुजी अब परसेंटेज निकाल लेते कितने लोगों को आपकी बातें समझ आई। कुछ तो अपने कथाओं में पड़ोसी को दिखाने के लिए आगे कि हम कथा में गा रहे हैं, कुछ अपने पति को बताने के लिए उनसे कि हम कथा में गा रहे हैं, और कुछ पति तो डर से आ गए अपनी पत्नी से कि हम कथा में गा रहे हैं। अब मैं ऐसे में कहाँ पे फिर उसका परसेंटेज निकालूंगा। इससे अच्छा मैंने बताया मित्तल जी को, इससे अच्छे एक व्यक्ति को पकड़ो, राम भगवान की कथा सुनाओ, जो अच्छा है वो बताओ, उसको यदि समझ आ गई, उसने एक बार हाँ कर दिया तो 100% हमारा काम है। तो आप जब कविता पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये हॉल भरा हो या पूरी पंडाल भरी हो। तो पंडाल आपके कोई काम नहीं आएगी। मैं जब परसेंटेज पूछने आऊंगा तो आप फिर कलम और कागज निकालेंगे। इसलिए एक व्यक्ति को भी आपने परिवर्तन ला दिया भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से, तो हम सच में बता रहे हैं कि आप 100% सफल हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन ला लीजिए, दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया। हम अपने आप के अंदर परिवर्तन ला लें, और ये परिवर्तन हमारे अंदर आया है कि हम इस यात्रा में आए हैं। तो ये राष्ट्रीय कवि संगम जो बैनर लगा है, इन्होंने 100% हमें वहां से ला दिए। ये आपकी 100% सफलता के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और महाराज जी के चरण में वंदन करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव ने इसी देश में स्वामी दयाराम दास जी महाराज राम तपस्थल आश्रम, मैं वहाँ भी
हूँ और एक श्योपुर में भी अपना आश्रम जहाँ 650 गाय है। तो तभी महाराज जी से निवेदन है कि रामटेक आप पधारिए। और पहली बार मैं मंच में बोल रहा हूँ, यदि कुछ त्रुटि हुई तो गुरु जी से निवेदन है, क्षमा करें।